हेलो फ्रेंड्स, आज साउथ इकबाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड आल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, जो कि हमारे 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन अ प्लेन में एक अच्छा खासा पार्ट कवर करता है। तो इसलिए आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे, जैसे कि इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कुछ बेसिक्स जानेंगे इसके बारे में, ताकि जो हमारा चैप्टर है उसका हमें बेसिक्स पता हो और उसको पढ़ने में हमें हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड मूव टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वेक्टर की डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल्स दिख रही हैं, जो कि हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस ए, और आप देख सकते हैं कि ए की जो डायरेक्शन है उससे बिल्कुल ऑपोजिट में है माइनस ए की डायरेक्शन, और इस वेक्टर के साथ जो ए लिखा हुआ है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ जो एरो हेड है वो बताता है कि इस वेक्टर के पास, यानी कि इस क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन भी है। तो ये थे हमारे वेक्टर्स। अब देखते हैं कि स्केलर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है स्केलर की डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल टेम्परेचर, स्पीड, मास, एरिया, डेंसिटी एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, वेक्टर्स और स्केलर के बीच में एक मेन डिफरेंस यही होता है कि स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज के पास सिर्फ बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एंड पावर। और वेक्टर क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट। तो ये थी कुछ एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। अब चलते हैं वीडियो में आगे। अब मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वेक्टर और स्केलर के बीच में वेक्टर्स पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में ज्यादातर वेक्टर्स के बारे में ही बताया गया है। तो हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर है: एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक्सल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। हम कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन भी देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो वेक्टर की डेफिनेशन। जीरो वेक्टर की डेफिनेशन है वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन आर कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि अगर ये पूरा सर्कल कवर करके वापस से अपने ही पॉइंट पर आ जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। इस पॉइंट ने मूव जरूर किया, लेकिन ये वापस आकर अपनी ही इनिशियल पोजीशन पर आ गया, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया। लेकिन इसके पास फिर भी एक डायरेक्शन थी। इन्हीं वेक्टर्स को हम कहते हैं जीरो वेक्टर, जिनके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिनके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। सो फ्रेंड्स, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज unit vector is a vector having unit magnitude and points in a particular direction। यानी कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनके एक यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और जो पॉइंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे 3D वेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स वेक्टर, जेड वेक्टर एंड वाई वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन है एक्स की डायरेक्शन है आई कैप, वाई की डायरेक्शन है जे कैप और जेड की डायरेक्शन है के कैप। इस आई कैप, जे कैप और के कैप और इन सभी वेक्टर्स के बारे में हम मेरी आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।